नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही भारी दिल के साथ बनाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र और पूरे देश आज एक गहरे शोक में है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। जनवरी 28, 2026 बारामती में एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट क्रैश में उनका निधन हो गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक युग का अंत है। कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार जिस प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे थे वो बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45 बारामती के पास क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार जी, पायलट और को पायलट और उनके 2 सिक्योरिटी पर्सनल सभी की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू टीम्स तुरंत पहुंची, लेकिन क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट में आग लगने की वजह से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। एयरक्राफ्ट एंड क्रैश कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो एक मिड साइज बिजनेस जेट बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45 था। ये एयरक्राफ्ट आमतौर पर वीआईपी ट्रैवल, कॉर्पोरेट ट्रैवल, प्राइवेट चार्टर सर्विसेज के लिए यूज होता है। प्लान लैंडिंग के वक्त टेक्निकल और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज का सामना कर रहा था। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस क्रैश की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। फाइनल रिपोर्ट के बाद ही क्रैश के एग्जैक्ट रीजन क्लियर होगा। अजित पवार द पॉलिटिकल जर्नी। अजित पवार, जिनको सब दादा के नाम से जानते थे, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का एक सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नाम रहे हैं। उनका पॉलिटिकल सफर 1980 में ग्रास रूट्स पॉलिटिकल से शुरू हुआ। 1991 में बारामती से लोकसभा जीती, 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। चाहे पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स रहे हो, लेकिन एक बात पर सब एग्री करते हैं, अजित पवार एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और मास लीडर थे। रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, ये सब उनके कोर फोकस एरियाज रहे। कंट्रोवर्सीज एंड करेज। दोस्तों, उनका करियर सिर्फ अचीवमेंट से भरा नहीं था, कंट्रोवर्सीज भी थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल डिसीजन से एनसीपी को स्प्लिट किया, बीजेपी के साथ अलायंस बनाया। इस वजह से उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई। लेकिन अजित पवार हमेशा एक बात के लिए जाने गए, डिसीजन लेने से कभी पीछे नहीं हटने वाले लीडर। अ ह्यूमन। पॉलिटिक्स से परे अजित पवार एक फैमिली मैन भी थे। वो अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और अपने 2 बेटों पार्थ और जय को पीछे छोड़ गए। आज सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र उनके जाने का दर्द महसूस कर रहा है। नेशन मोमेंट्स। देश भर के नेताओं ने अजित पवार जी को श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 दिन का राजकीय शोक अनाउंस किया है। असेंबली से लेकर सड़क तक हर जगह एक ही बात, दादा अब नहीं रहे। अजित पवार का जाना सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉस नहीं है, ये एक एरा का एंड है। उनकी आवाज, उनके स्पीचेस, उनका कॉन्फिडेंस, ये सब अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। जिंदगी कितनी अनिश्चित होती है, यह हादसा हमें फिर याद दिलाता है। श्रद्धांजलि। हम इस ट्रेजिक प्लान क्रैश में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अजित पवार जी के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले, यही प्रार्थना है। ओम शांति। रेस्ट इन पीस अजित दादा। अगर आप इस ट्रिब्यूट से जुड़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में एक गुलाब का फूल लिखकर श्रद्धांजलि जरूर दें।